नियम 105 की सूचना। जी जी, माननीय सभापति जी, इस समय बिजली विभाग को लेकर के यह चर्चा आम है कि निजीकरण किया जाए, न किया जाए, कैसे किया जाए। एक बात मैं सर्वप्रथम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी इसके बहुत सारी बारीकियां तय नहीं हुई हैं, चर्चा में है, अलग अलग स्तर पे, अधिकारी स्तर पे, फिर राज्य मंत्रिमंडल के स्तर पे ये बात आएगी। हर जगह राज्य के व्यापक हित में, व्यापक जनहित में, पूरी पारदर्शिता के साथ जो भी निर्णय होगा वो जनहित को ध्यान में रखते हुए, राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, और देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश एक विकास की दृष्टि से एक नजीर वाला राज्य बने, इस दृष्टि से जो भी आवश्यक होगा वैसे निर्णय लिए जाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में माननीय सभापति जी, कर्मचारियों के हित को मैं स्वयं, कल मैंने विधानसभा में भी ये बात कही थी, मैं उनके इस ऊर्जा परिवार का एक तरह से मुखिया हूँ। मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है उनके हितों की रक्षा करना, और मैं वचन देता हूं कि कहीं किसी भी कर्मचारी के नौकरी पे या किसी उनके हित पे कोई आंच नहीं आने दिया जाए। ये सारी बातें चर्चा में है, सारे विकल्प खुले रखे गए हैं कर्मचारियों के लिए, और उन सबको लेकर के कुछ ही दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार माननीय मंत्रिमंडल जैसा कहेगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। रही बात माननीय सभापति महोदय, एक कई बार संकट जब आता है या परिस्थितियां ऐसी लगती है कि खराब दिख रही है सामने, उसमें भी कहीं न कहीं अच्छाई होती है। अब जैसे उदाहरण के रूप में माननीय सालम जी बोल रहे थे, ये बात विपक्ष ने मानी तो कि हम सस्ती बिजली दे रहे हैं, और ऐसे हम कहते हैं नहीं कहाँ सस्ती है, फलानी जगह सस्ती है, ढिकानी जगह सस्ती है। लेकिन ये बात अब सामने आई है कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां विशेष करके घरेलू बिजली जो है सबसे सस्ती दी जा रही है। ये आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके। शाह आलम जी तो आपकी अच्छी बात की हमेशा तारीफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनको, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं उनकी बड़प्पन को और उनकी अच्छी भावनाओं को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाकर के याद कराना आवश्यक होता है। कुछ ही चीज के रोड मैप को अगर हम तय कर रहे हैं तो पीछे जाना आवश्यक होता है। आपके 2017 से 22 के शासनकाल का मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, शिकायत के रूप में नहीं, खाली बस आगे की बात को जोड़ने के लिए करूंगा। वो ये कि बहुत पहले की नई बात है, अभी 2012 से 17 की अगर हम बात करें तो इस राज्य में 12 से 17 फिर 17 से 22, 12 से 17 फिर 17 से 22 को जोड़ने के लिए इस राज्य में आपको मालूम है कि क्या स्थिति थी बिजली की। 12,000 मेगावाट आपकी मैक्सिमम पीक डिमांड जिसको कहते हैं 2012, 13, 14 में 12,000 के आसपास रहती थी। 2017 में थोड़ी सी बढ़ के वो 17,000 हुई, 16-17,000 हुई। आज की तारीख में हम 30,600 मेगावाट को पार करके इस गर्मी में हमने बिजली दिया है। बहुत सारे सुधार, अगर मैं कुछ थोड़े और आंकड़े दूं तो 12 से 17 और 17 से 22 और अभी तक की जो बात है, लगभग 1,21,000 मजरे ऐसे थे जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ था, उन लोगों ने बिजली देखा ही नहीं था 17 से 22 में। और अभी 20,000 लगभग मजरे, अब हमने लगभग 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके अब हमने उनके विद्युतीकरण का लिया है। तो लगभग 1.5 लाख मजरे ऐसे थे जिन्होंने बिजली का नामो निशान नहीं देखा था। उसी प्रकार 17 से जो हमारी कनेक्शन देने की यात्रा शुरू हुई, गांव में बिजली नहीं थी तो स्वाभाविक बात है घरों में बिजली नहीं थी, कनेक्शन कम थे। आज जो हमारे कनेक्शन है 3,60,000 56,000 के आसपास,
17 की स्थिति में उसके आधे कनेक्शन थे। तमाम हमारे पास आंकड़े हैं, मैं बहुत आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, चाहे सब स्टेशन लगाने का हो, चाहे खंभे लगाने का हो, ट्रांसफार्मर लगाने का, इन सब में पिछले दिनों में वृद्धि हुई है, पिछले दिनों में अभी वृद्धि हुई है और ये यात्रा अच्छी रही है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में बिजली विभाग में बहुत अच्छा काम हुआ है। योगी 2 की अगर हम बात करें, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो खाली अगर 2.5 साल की मैं बात करूं तो लगभग 50 लाख नए कनेक्शन खाली इन 2.5 वर्षों में दिए गए। 1,72,000 नलकूपों के कनेक्शन इन दिनों में दिए गए। 24 लाख लगभग नए खंभे लगाए गए हैं मात्र 2-2.5 साल में। लगभग 7.5 लाख ट्रांसफार्मर या तो नए लगाए गए, या तो उच्चीकृत किए गए, या तो बदले। तो इस स्पीड के साथ काम हो रहा है। समस्या ये है, अभी आप चूंकि दूसरे माइंडसेट में बात कर रहे हैं, माननीय लाल बिहारी जी या आप सभी लोग, लेकिन आप ही कल कहेंगे और कहते भी हैं सदन में, प्रश्न अभी प्रश्नोत्तरी में आते हैं कि भाई बिजली विभाग की स्थिति ठीक नहीं है। किसी भी माननीय सदस्य से अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो क्या आप ये कहेंगे कि हाँ माननीय मंत्री जी, आपके शासन में या योगी जी के पहले 5-7 साल में बिजली की व्यवस्था एकदम बढ़िया थी? नहीं है, कमियां हैं। हमारे सारे प्रयासों के बावजूद, हमारे सारे मेहनत के बावजूद, सारी शुभ निष्ठा, न आप में कमी है निष्ठा में, न हमारे में कमी है, न इधर में कमी है, लेकिन धरातल पे स्थिति ये है कि स्थितियां अच्छी नहीं है बिजली को लेकर। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि बिजली एक आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत, जैसे हवा और पानी है, तो मैं तो कहूंगा कि तीसरे नंबर पे बिजली को रखा जा सकता है, इतनी आवश्यक हो गई। वो हवा और पानी भी कई तो ऐसे बंद घर लोग बना ले रहे हैं कि उसमें बिना एसी चलाए हवा भी नहीं आएगी, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, पानी नहीं, पानी की दिक्कत होती है। आप जैसे बता रहे थे वेंटिलेटर, अस्पतालों में स्थिति खराब हो जाती है अगर 5 मिनट बिजली। मैं थोड़ी सी बात अपनी कर लूं तो मैं गुजरात राज्य में मैंने नौकरी किया है। माननीय मोदी जी ने, माननीय सभापति जी, मुझे याद है कि 2001 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो वहां भी बिजली का संकट था, लेकिन देखते देखते 2-3 सालों के अंदर उन्होंने 2003-4 आते आते 24 घंटा बिजली जो है उपलब्ध करा दिया और आज भी 24। तो मैं ऐसी जगह से मैंने आया हूँ। आते ही मैंने जब मंत्री बना तो विभाग के अधिकारियों से मैंने पूछा कि भाई ये बिजली की क्या स्थिति है? नहीं साहब बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा क्या बात करते हो, हम तो गांव में पूछते हैं तो पता चलता है कि 10 घंटा नहीं है, 12 घंटा नहीं है, 8 घंटा नहीं है। हमारे यहाँ लोग मिलने जुलने आते हैं महू आजमगढ़ से, पूरे राज्य से, तो कहे नहीं साहब हम तो रोस्टर के सामने हम बात कर रहे हैं। हमारा जो मापदंड है कि सरकार ने जो रोस्टर बनाया है उसके सामने हम कितनी बिजली, ये अधिकारियों का, विभाग का माइंडसेट था कि अगर 18 घंटा रोस्टर में लिखा हुआ तो उसके सापेक्ष हम कितना देर, 24 घंटा की तो कोई बात ही नहीं सोचता। मैंने कहा आप देख सकते हैं, दस्तावेज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो पहला प्रेजेंटेशन हुआ था हमारे विभाग का नया मंत्रिमंडल बनने के बाद, उसमें मैंने जबरदस्ती लिखवाया था कि आप ये लिखिए कि 2027 तक हम राज्य में 24 घंटा बिजली देंगे। लिखा गया, आधे मन से लिखा गया अधिकारियों के द्वारा, वो बात अलग है। लेकिन समस्या क्या है 24 घंटा देने में, वो भी मैं समझाना चाहूँगा। समस्या ये है माननीय सभापति जी कि हर यूनिट जो हम बिजली देते हैं उस पे ऊर्जा विभाग को, बिजली विभाग को घाटा होता है, क्योंकि वसूलात नहीं आती। गलत बिजली के गलत कनेक्शन है, बिजली के गलत, और कोई गरीब व्यक्ति एक बल्ब जला ले, एक पंखा चला ले, कहीं कटिया डाल के उसके घर में कोई विवाह शादी, कई बार ऐसा होता है कि कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन मिलने में टाइम लग रहा है, उसके घर में शादी पड़ गई या उसके घर में कोई बीमार पड़ गया, इमरजेंसी में कई लोग आते हैं हमारे पास कि साहब ऐसी इमरजेंसी थी, सच बताऊं तो हमने चोरी किया है लेकिन इमरजेंसी ऐसी थी कि हमको ये करना पड़ा। ऐसे लोगों की बात तो समझा जा सकता है माननीय सभापति जी, लेकिन बिजली की ऑर्गेनाइज चोरी भी हो रही है। आप मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां हमारे बिजली के कर्मचारी जो है इतना आप लोगों को, सबको प्रताड़ित, पूरा समाज को ऐसा लगता है कि बिजली विभाग से ज्यादा प्रताड़ना देने वाला आज की तारीख में कोई विभाग ही नहीं रहा। लेकिन वो भी ऐसे मोहल्ले हैं जहां जाने में उन लोगों को डर लगता है और वहां बड़े पैमाने पे चोरियां होती हैं। आज भी हमारे सारे प्रयास के बावजूद
पिछले 2.5 साल में बहुत अप्रिय होकर के भी आप लोगों में से बहुत से लोग आते हैं कि मैं क्या मंत्री जी क्या होकर जेई ने यहाँ छापा मार दिया, एक्सीएम ने वहाँ डाका मार दिया। सब सुनने के बावजूद मुझे लगा कि बिजली विभाग को अगर ठीक करना है, अगर राज्य को 24 घंटा बिजली की तरफ ले जाना है, राज्य को अगर प्रगति के पथ पर ले जाना है, तो मुझे थोड़ी सी अनपॉपुलरिटी भी झेल करके बिजली विभाग में सख्ती करके थोड़ा सा ठीक करना इसके लिए आवश्यक है। और थोड़ा मुझे सफलता मिली भी है, लेकिन फिर भी पूर्ण सफलता नहीं मिली है। आपको ये भी मालूम है कि 5 साल से हमने बिजली के दाम भी नहीं बढ़ाए। अब उसमें अगर चोरी भी हम नहीं रोकेंगे या हमारे कर्मचारियों का दुष्चरित्र की जो समस्याएं आती है उसको भी हम नहीं रोक तो चल नहीं सकता, ये पूरी व्यवस्था चल नहीं। मैं सरकार के पास जाता हूँ, सरकार का बड़ी उदारता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय वित्त मंत्री जी की बड़ी उदारता है कि उन्होंने लास्ट फंडिंग हमारी जो नुकसान होता है, जो वसूली हम नहीं कर पाते हैं, उसमें जो नुकसान होता है उसकी फंडिंग हमको मिलती है। सरकार की जो योजनाएं हैं, किसानों को मुफ्त बिजली देने की या गरीब लोगों को कम दाम पे बिजली देने की, इसमें सरकार हमको मदद करती है। इस प्रकार आज की तारीख में लगभग 46-48 हजार करोड़ रुपया सरकार बिजली विभाग को देती। अगर इस गति से हमारी सरकार पर निर्भरता बढ़ती जाएगी तो आने वाले 4-5 वर्षों में ये आंकड़ा जो है वो डबल होने की स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे, 88-90 हजार करोड़। क्या यह भार राज्य सरकार की तिजोरी, राज्य सरकार के खजाना पे डालना उचित है? अब आप कहेंगे कि भाई विकल्प क्या है? विकल्प क्या ये है कि इसको पीपीपी कर दिया जाए? हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस देश में पीपीपी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रयोग ये कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग नहीं है। ये माननीय पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, देश की स्थिति ठीक नहीं थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उन दिनों पीपीपी का शब्द जो है, मैं तो अधिकारी था, मुझे याद है अच्छी तरह से, पीपीपी शब्द जो है उन दिनों भारत सरकार लेकर के आई थी। और मुझे ये भी याद है कि गुजरात में उस आधार पे पहली टोल रोड हम लोगों ने बनवाई थी। बहुत से लोग वो शिकायत भी कर रहे थे। तो पीपीपी की परंपरा जो है कांग्रेस ने डाली है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही खाली इसको करती है। आप अपने राज्य में अगर मैं बात करूं, आप कहते हैं कि सब बेच दिया जा रहा है, भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, AK शर्मा मंत्री के काल में सब कुछ बेचा जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि इसी राज्य में आगरा और नोएडा को प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, आप सबके अनुभव में है। और नोएडा जो है वो नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड को दिया गया है और आगरा का काम जो है वो टोरेंट कंपनी को दिया गया है। आगरा, नोएडा की मैं बात पहले कर लूं। नोएडा जो है 1993 में दिया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी न तो राज्य में थी और न ही केंद्र में थी। 1993 का समयकाल वही मैंने बताया कि माननीय नरसिम्हा राव जी का और मनमोहन सिंह जी का समय था। उन दिनों नोएडा पावर कंपनी को ये दिया गया और राज्य में तो यहाँ तो शायद राष्ट्रपति शासन था, तो सीधा केंद्र सरकार की नजर के नीचे नोएडा को ये प्राइवेट कंपनी को संचालन दिया गया। और ये भी एक गलतफहमी है कि प्राइवेट को जाएगा तो महंगी हो जाए, महंगी नहीं है। नोएडा में बिजली पूरे राज्य की अपेक्षा 10% सस्ती है, और वो भी तब जब कि सरकारी कंपनियां जो है वो राज्य सरकार से फंडिंग, वो सब्सिडी लेती हैं, जो राहत वाली योजनाएं हैं, और उनको जो है नोएडा कंपनी को हमारा जो व्यवस्था है उसमें हम सब्सिडी नहीं दे रहे, उसके बावजूद 10% बिजली वो सस्ती दे रहे हैं। उसी प्रकार आगरा का 2010 में किया गया, आगरा टोरेंट पावर कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दिया गया। उस समय बहन मायावती जी की सरकार थी और लोगों का ये कहना है, मैं स्वयं देखा हूं, कल वहां के जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री जी भी कह रहे थे कि उनका काम बहुत अच्छा है, और अगर जो क्षेत्र आगरा के बाहर के उसमें नहीं आते हैं उनकी परिधि में, वो भी अब मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी टोरेंट वाली बिजली दिया। तो ये इस तरह से रिजेक्ट कर देना कि प्राइवेट आएगा तो लूट लेगा, प्राइवेट आएगा तो बिगाड़ देगा, ये देखिए टेलीकॉम सेक्टर बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब तक हमने पकड़ के रखा था सरकारी व्यवस्था ने, तब तक
आप सबको मालूम है कि टेलीफोन करना टेलीफोन कनेक्शन पाना कितना कठिन था और टेलीफोन करना कितना कॉस्टली था, कितना महंगा था। उसी प्रकार से टोल रोड का देखिए, पहले की रोड देखिए और आज की रोड देखिए। माननीय लाल बिहारी जी को आजमगढ़ जाने में पूरा दिन हम लोगों को लगता था लखनऊ से आजमगढ़ पहुंचने में, इलाहाबाद से आजमगढ़ जाने में मुझे याद है पढ़ते थे हम लोग, और पूरा दिन, और भी पहुंचने के बाद कमर और शरीर जो है किसी काम लायक नहीं रह जाती थी। ये आज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हमने किया। रास्तों की स्थिति देखिए, एयरपोर्ट की स्थिति देख लीजिए, एयरपोर्ट की स्थिति क्या थी। और न तो एयरपोर्ट कोई उठा के ले जा सकता है, न रोड आपकी ले जा सकता है, और न ही बिजली की जो हमारे जो जमीन है या फैक्ट्री है या हमारा वर्कशॉप है वो भी कोई उठा के नहीं ले आ सकता है। ये बात अलग है कि आपके सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए उसकी शर्तें बाकी बातें राज्य के हित में, राज्य के जनता के हित में होना चाहिए। समाप्त करें माननीय मंत्री जी, समाप्त। आगरा में लाइन लॉस भी कम है, माननीय जी ने अच्छा हमारा, तो ये उस बात को रिजेक्ट कर देना कोई बहुत उचित विचार मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। और एक और बात मैं कह के माननीय सभापति जी अपनी बात पूरी करूंगा कि चोरी जो है आप भी जानते हैं कौन करवाता है। ये वही हाल है जो फिल्मों में हम लोग पुलिस के बारे में, पहले हम तो जब बिजली मंत्री नहीं थे तो पुलिस के बारे में ऐसी मेरी भी धारणा थी कि चोरी पॉकेटमारी होती है, पुलिस की जानकारी में होती है, ऐसा हम लोग सभी का। वैसे ही मैं तो कहता हूँ, फ्लोर में कहता हूँ कि बिजली चोरी अगर होती है तो बिजली कर्मचारी की रहम के नीचे होती है। ऐसा कोई हमारा जेई और लाइनमैन नहीं होगा जिसको मालूम नहीं होगा कि किस मोहल्ले में कितनी बड़ी व्यापक चोरी हो रही है। और मैं जहां उनके हितों के संरक्षण के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वहीं ये भी बात स्वीकार करता हूं कि सब कुछ करके देख लिया गया है लेकिन मामला सुधर नहीं रहा है। अगर हमें 24 घंटा बिजली देनी है, अगर हमें उत्तर प्रदेश को देश का एक विकसित सिरमौर राज्य बनाना है, अगर हमें उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देना हमारे लिए भी बहुत आसान है। 2.5 साल बीत गया, बाकी का समय भी बीत जाता। आप लोगों का थोड़ा बहुत ऐसे ही 6-6 महीने पे प्रश्नों का उत्तर हम दे लेते। हम चाहते हैं माननीय सभापति जी कि ये सूरत बदले, ये हालात बदले, आप सभी को संतोष हो, 24 घंटा बिजली मिले। और जहां तक नौकरियों की और कर्मचारियों की बात है, कर्मचारियों का हित सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी, मैंने पहले ही कह दिया। लेकिन 24 घंटा बिजली आने का जो सुखद परिणाम होता है उसको मैंने माननीय सभापति जी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। आपके घरों में लाइट नहीं जलती है पढ़ने के समय पे, वो बच्चे पढ़ नहीं पाते। आपके घरों में बहुत सारी जगहों पे, इलाकों में हथकरघे का जो लूम, पावर लूम का काम होता है, वो बिजली नहीं जाने की वजह से 15 घंटा, 14 घंटा, 13 घंटा, वो भी कब आएगी कब जाएगी कोई ठिकाना नहीं होता। बहुत से लूम वाले व्यापारी हमको ये बात कहते हैं। बहुत से रूरल इंडस्ट्री, एक हमारे परिचित है जौनपुर जिले में, उन्होंने बड़ी पैसा था उनके पास, उन्होंने बड़ी मन से छोटा सा उद्यम उन्होंने खोला है। कहते हैं कि भाई साहब हमें तो जनरेटर पे ही भरोसा रखना पड़ता है, क्या करें, वहां लाइन पहुंच नहीं पाती। जैसे ही हम बिजली को गुणवत्ता युक्त बनाएंगे, जैसे ही हम बिजली को सर्वत्र बनाएंगे, निरंतर बनाएंगे, निर्बाध बनाएंगे, वैसे ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र की खुशहाली, ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग बढ़ेंगे, लोगों का पढ़ाई लिखाई में इजाफा होगा, हमारे होम इंडस्ट्री जो है, घरेलू उद्योग जो है, उनको चलाने में हमें सुविधा मिलेगी। हर प्रकार से हमें कुछ जो भी नया सोचना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में सोचा जाएगा। लेकिन इस बात को प्रथमतः ही रिजेक्ट कर देना मैं समझता हूं कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। आप सबका मैं सहयोग चाहता हूं बिजली की व्यवस्था को ठीक, इसमें हमारा कोई ईगो नहीं है और न ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ईगो होगा कि हमने सोच लिया ऐसा करना। आप बता रहे थे कि कर्मचारियों से राय मशविरा करना बात सही है। और इसकी शुरुआत सबसे पहला जो काम हुआ वो यही हुआ कि चेयरमैन यूपीपीसीएल को हम लोगों ने कहा कि आप हर स्तर के कर्मचारियों को बुला करके उनके बीच में ये बात रखिए, उनके बीच में ये बात रखिए कि भाई हमने और आपने मिलकर के सब प्रयास कर लिया, नहीं सुधर रहा है, कुछ और करते हैं, कुछ और देखते हैं। और शुरुआत ही वहीं से हुई, कर्मचारियों से को कॉन्फिडेंस में लेने से ही शुरुआत। लेकिन व्यापक रूप से कर्मचारी और
जनता इस निर्णय के जैसे जैसे जानकारी मिल रही, सब लोग साथ दिख रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको अपनी दुकानें चलानी है, जिनको अपनी यूनियनबाजी चलानी है, उनको समझाना कठिन है, तो उनको देखा जाएगा। उनको माननीय मंत्री जी समाप्त करिए। सरकार इसको वो देखेगी। हम आपका सहयोग चाहते हैं, राज्य को बेहतर बिजली देने के प्रयास